दशमः पाठः विश्वबंधुत्वम। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्वबंधुत्वम। ठीक है, विश्व होती है पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया, और बंधुत्वम होता है भाईचारा। तो पूरी दुनिया के साथ भाईचारा उस पाठ के ऊपर उस बात के ऊपर आधारित है ये वाला पाठ। तो आज इस पाठ में मैं आप सभी बच्चों का नाम भी लूँगा। आप जब भी आपका नाम लूँगा आप नीचे कमेंट में यस सर लिखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वीडियो को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। उत्सवे, उत्सवे मतलब उत्सवे क्या होता है? फेस्टिवल। उत्सव होता है फेस्टिवल, उत्सव हो गया फेस्टिवल में। व्यसने, व्यसने हो गया खान पान में। ठीक है, खान पान में। और दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे हो गया अकाल में। दुर्भिक्ष होता है अकाल। अकाल क्या होता है? अकाल एक ऐसा समय होता है जिस समय में इस धरती पर ना पानी रहता है और ना ही कोई खाने की वस्तु रहती है, तो उसको कहते हैं अकाल। और राष्ट्र विप्लव, राष्ट्र विप्लव होता है राष्ट्र के ऊपर जब कोई अटैक हो जाता है, जब कोई वार होने लग जाती है, ऐसे समय में। दैनंदिन व्यवहार है, दैनंदिन व्यवहार है मतलब डेली एक्टिविटीज़ में, डेली लाइफ में। चा, चा का मतलब और डेली लाइफ में यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है। सह बंधु भवति, सह होता है वह, बंधु मतलब भाई, भवति मतलब होता है, वह बंधु होता है, वह रिश्तेदार होता है। यदि विश्वे, अगर पूरे वर्ल्ड में, सर्वत्र सभी जगह, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, वैसे यहाँ लिखा सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह। एतादृशः भावा, ऐसा भाव भवेत हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तब जाके क्या होता है? विश्व बंधुत्व होता है। ठीक है, विश्व बंधुत्व यूनिवर्सल ब्रदरहुड संभवति, संभव होता है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आचिन चकमा। क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं? आविन नेमू, एलिसन चकमा, एंजेलिना नेमू, अशापूर्णो चकमा, अथोसा योबिन। जिन जिन बच्चों के मैंने नाम लिखे हैं वो नीचे यस सर लिखेंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं एब्सेंट लगाऊंगा। नेक्स्ट, परंतु अधुना निखिले संसारे, लेकिन आजकल पूरे संसार में, कलहस्य, कलह मतलब लड़ाई, कलहस्य मतलब हो गया लड़ाई का। अशांति है चा, चा हो गया और अशांति हो गया अशांति। कलह और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। वातावरण क्या होता है? एटमॉस्फेयर। मानवाः परस्परम न विश्वसिन्ति, मानवा हो गया पूरे लोग, परस्परम लोग एक दूसरे पे, न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, ते वे सब, परस्य दूसरे का, कष्टम कष्ट, स्वकीयम अपना, कष्टम कष्ट, न गणयति कष्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आयुष कुमार, बिंगे कार्लो, विपाना छेत्री, विश्वजीत चेतिया, चुनलेम शमारोनरांग। उम्मीद है आप सुन रहे होंगे और नीचे यस सर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अपीच, और समर्था देशा, समर्थ देश असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति। समर्थ होते हैं जो मतलब हर एक चीज में करने सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, और असमर्थ होते हैं जो कुछ लोग गरीब होते हैं, जो कुछ कम कर सकते हैं। जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। उपेक्षा मतलब उनको ऐसे ना बुरी नजरों से देखते हैं और उनके ऊपर ऑर्डर भी चलाते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के रूल्स प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम, उनके ऊपर अपना, प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपना राज स्थापित करते हैं। प्रभुत्व होता है राज, राज मतलब रूल। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, संसारे, देखो संसार शब्द होता है वर्ल्ड को कहते हैं, लेकिन संसारे मतलब संसार में,
सर्वत्र सभी जगह, विद्वेषस्य मतलब नफरत की, शत्रुतायाः दुश्मनी की, हिंसायाः वायलेंस की, और वायलेंस की भावना दृश्यते भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। कंट्रीज का, देशानाम देश होता है देश, कंट्रीज को बोलते हैं देशानाम हो गया कंट्री का, कंट्री के, कंट्री की। देश का विकास डेवलपमेंट अपि भी अवरुद्धः भवति अवरुद्ध होता है, अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। किससे रुकता है देश का डेवलपमेंट? जब संसार में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होते हैं ऐसी स्थिति में, अदरवाइज तो नहीं होता है। तो चलिए आप आगे वाले बच्चों के रेफरेंस लूंगा। दिव्यांका घिमिरे, गौतम घोषाल, हरिओम वर्मा, युसानी योबिन, जोशुआ वांगसिया, कुसुम अग्रवाल, लासांग तमांग, लिपि जीनी, मानक प्रोतिम बुरा गुहाई। तो बच्चों आप, मुझे उम्मीद है कि सुन ही रहे होंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं सुन रहा तो उसको बताना सर ने आपका नाम लिया था लेकिन आपकी अटेंडेंस नहीं है, तो जल्दी आप इस वीडियो को देखें। ऐसे हर एक वीडियो में आपके नाम लूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। इयं महती आवश्यकता वर्तते, ये बहुत ही सख्त आवश्यकता है। यत एकः देशः, कि एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देशों के साथ निर्मलेन हृदयेन, पवित्र हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे। बंधुता क्या होती है? भाईचारा, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, विश्वस्य मतलब यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति एक वचन, और जनेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में, यम भावना आवश्यकी, ये भावना जो है बहुत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः, तब ही विकसित और अविकसित, विकसित मतलब डेवलप्ड और अविकसित हो गए नॉन डेवलप्ड, देशयोः देशों के मध्य बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक हेल्दी कंपटीशन हो पाएगी। ठीक है, अब आगे बच्चे कौन कौन सुन रहा है? मधु सुनार, नीमा वांगमू, नितेश सोनार, पीयूष नाथ, प्रीति सतपति जो कि हमेशा हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करती है, रोहित कुमार शाह, रूपा कुमारी, साबित थापा, संजना छेत्री, सौरभिशील। तो अब आगे बढ़ेंगे। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया, मैत्री भावना से, सहयोगेन च और सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने के लिए समर्थ भविष्यन्ति होंगे, समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, कैपेबल हो जाएंगे कि सब देश अमीर हो जाएंगे जब एक दूसरे के साथ भाईचारा होगा। अब अंत में लिखा है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः। सूर्यस्य मतलब सूर्य आपने शब्द पढ़ा होगा, चंद्र भी पढ़ा होगा, लेकिन से लगाए, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह लगाया, षष्ठी विभक्ति एक वचन। सूर्य चंद्रस्य च, सूर्य और चंद्र का, प्रकाशः रोशनी, सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सभी जगह एक जैसी ही फैली होती है। फैली होती है ना, ऐसा तो नहीं होता है किसी के ऊपर कम किसी के ऊपर ज़्यादा। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति जो है वो भी सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ठीक है। सृष्टि प्रधान श्रुति कुमारी शर्मा, शुभादीप रॉय, शुभम शर्मा, सुमा चकमा, सुमीदास, तापिन पेगु, तोंगना ताइडोंग और वांगसेंग वांगली रोनरांग। अब आगे बढ़ेंगे। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपाया, इसलिए हमें सभी के साथ वैरभाव छोड़ करके विश्व बंधुत्व स्थापनीय, विश्व बंधुत्व स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना हो। कैसी भावना हो? ये एक श्लोक लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है।
ये हमारे इंडिया में सब जगह बोला जाता है ये वाला श्लोक। ये श्लोक आपको भी आना चाहिए। कल कोई आपसे पूछेगा आपने संस्कृत पढ़ी है तो एक श्लोक सुनाओ, तो ये श्लोक सबसे सुंदर श्लोक है जो आप सुना सकते हो। ठीक है, कौन सा श्लोक है? चलिए पढ़ते हैं इसको। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम। ठीक है, ऐसे ही है ना। उसके बाद उदार चरिता नाम तू, उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। तो फिर से बोलते हैं इस श्लोक को, इस तरह से बोलेंगे। अयम निजः परो वेति घनना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। बोल लेंगे ना? अब बोलिए, फिर से आप बोलिए। इस श्लोक को बार बार बोलना है, जितने बार बोलेंगे याद हो जाएगा। तो ये था हमारा पाठ जिसे हमने पढ़ लिया। आप अपनी बुक खोल के उस पर बार बार इसको पढ़िए, या आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आपने वीडियो देख ली, नीचे यस सर लिखेंगे, तभी मुझे यकीन होगा कि आपने वीडियो देखी है। सभी वीडियो देखिए। आप जल्दी हमारे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कीजिए। ये था हमारा 10वां पाठ है जिसका नाम था विश्व बंधुत्व। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये था संस्कृत सरिता का एक और वीडियो। धन्यवाद।